पेशेंट आते हैं तो उनको क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले जैसे हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो इसका मेन हमारा एम यही था कि हमने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। मतलब हम जैसे एक कंट्री है पाकिस्तान में, हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, आप रहते हो, आप यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हो, तो एक जगह जहाँ से आप इतनी आप अर्न कर रहे हो कुछ, तो आप वहाँ पे लोगों को सर्व करो, उन लोगों को आप इन रिटर्न कुछ 50 रुपए की पर्ची है जो आजकल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसमें आके आप ट्रीटमेंट लें। यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, स्टाफ है, हमारा बाहलाक स्टाफ है जो आपको सर्व करेगा, फैसिलिटेट करता है, हमारा एडमिन है, डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के माया नाज मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने अपनी डिग्री ली है, उसके बाद वहाँ के साउंडर ECG एट अ टाइम हमारे पास अवेलेबल है। मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। फिर बताएं डॉक्टर कि यहाँ पे क्या पेशेंट के साथ किस तरह से डीलिंग की जा रही है? जी, असद साहब ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि इस इलाके में थोड़ा बैकवर्ड ये एरिया है, तो यहाँ पे जो है वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और पेशेंट के जो है वो अर्निंग के रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जी। ऐसे ज़्यादातर जो है वो मिडिल क्लास पेशेंट्स हैं जो अच्छा अर्न नहीं कर पाते। जी जी। और हमने यहाँ पे जब इलाके में विज़िट किया, असद साहब के साथ हमारी टीम ने विज़िट किया, तो हमने एक चीज़ नोट डाउन की कि जो पेशेंट्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो बेचारे मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं। जी यस। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह के सफ़र पे निकल गए, ठीक है, और हमारी स्टार्टिंग हो गई है हमारी जर्नी की, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना वो एक्चुअली एक मेडिकल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग व्लॉग है, ठीक है। उसका इशू ये है कि ना एक्चुअली ये हॉस्पिटल उन्होंने नया बनाया है और मैं आप लोगों को जगह जो है वो रेकमेंड कर दूँगी, जगह बता दूँगी कि ये कौन सी जगह पर मतलब है ये हॉस्पिटल। और ये है कि यहाँ पे मतलब एक तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशेंट है, आप ये कह सकते हो, जिन लोगों के मतलब वसाइल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सके। लेकिन ये है कि वो जो मतलब ये हॉस्पिटल है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो मतलब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि आप मतलब कहीं जाते हैं, आप लोगों के पास नहीं इतने एक्सपेंस होते कि आप अपना नहीं काम करवा सकते, लेकिन यहाँ पे आप हर तरह का अपना कोई भी ट्रीटमेंट है जो आप इजीली होकर करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। वैसे तो ये न्यू बना है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है। इसके बाद हम मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे कि वो यहाँ पे पेशेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये पूरा रिव्यू इसका देती हूँ कि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसा है और क्या क्या इसमें मौजूद है। ओके, ये है सईद अहमद मेमोरियल मेडिकल सेंटर, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी एंट्रेंस है, ठीक है, और यहाँ से हम मतलब एंटर ले रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये है कि हमने इसको एज अ व्लॉग ही शूट करना है। ये स्टार्टिंग है इसकी एंट्रेंस, यहाँ पे मतलब पानी वगैरह का पीने का अरेंजमेंट, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, और यहाँ पे देखें मतलब खूबसूरती और माशाल्लाह साफ़ सुथरा माहौल है, बिल्कुल नीट। अच्छा, अब जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, जिनको ये है कि ये मतलब कोई मतलब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो ये बात आप लोगों के लिए बेहतर समझने के लिए है कि जो लोग इसको इतने मतलब हॉस्पिटल को बना के बैठे हैं ना, उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि वो ऑल पेशेंट्स के साथ पोलाइट बिहेव करें और ऑल पेशेंट्स को मतलब अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दें अपनी तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात कि यहाँ की जो सिस्टम ऑफ प्रायोरिटी है वो पेशेंट को मेडिकल तौर पर हर ठीक करने की है, कोई इश्यूज़ वगैरह, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, मतलब हर चीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से हम लेते हैं, ये यहाँ का मेडिकल सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर तरह की जो मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। यहाँ की जो पर्ची है ना वो है 50 रुपए की, ठीक है, और आपने वो मतलब परचेज करनी है। यहाँ से आपको मेडिसिन वगैरह हर चीज़ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। उसी 50 रुपीज़ में जो आप 50 रुपीज़ पहले इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको उसी 50 रुपीज़ में जो है मेडिसिन भी मिल जाएंगी। अगर लेट सपोज आपने कोई ड्रिप वगैरह लगवानी है या कोई टेस्ट वगैरह करवाने हैं वो भी आपके उसी पैसों में हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि कोई थोड़ी बहुत कॉस्ट एक्स्ट्रा हो तो उसका नहीं कुछ।
और अगर ऐसा होता है कि लेट सपोज कई मतलब ऐसे होता है कि आप लोगों के पास मतलब वो टेस्ट वगैरह करवाने के पैसे नहीं होते, या कोई इस तरह की चीज़ है कि आप लोगों को मतलब मोस्टली लोगों का ऐसा होता है कि यार मोस्टली में वो लोग आ जाते हैं जो सहबे हसीयत नहीं है, मतलब सहब इस्तात हैं, उनको मतलब ज़रूरत है पैसों की, ठीक है, और मतलब मेडिसिन वगैरह की, उन्हें दवाई लेनी है, अखराजात, ये उन्होंने बहुत अच्छा, उनकी ये सोच ही इसलिए आई है कि हम क्यों ना उन लोगों की हेल्प की जा सके जो मतलब इलाज अपना करवाना चाहते हैं लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो नहीं करवा पाते। ये देखें यहाँ पे मेडिसिन ऑल टाइप की मौजूद है, ये अलमारी में भी पूरी मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट्स को कोई किसी किस्म का इशू ना हो, ठीक है। ये एज रिसेप्शन का फुल इंतज़ाम है, जैसे कि अब जिन लोगों को मतलब लेट सपोज आना है, ठीक है, और उन्हें मतलब जो भी पर्ची वगैरह लेनी है वो यहाँ पे आएँ, अपनी मतलब यहाँ से रिसेप्शन पे अपनी पर्ची वगैरह लें, 50 रुपीज़ सबमिट करवाएं और मतलब लेके तो मतलब डॉक्टर के ऑफिस में चले जाएं, ठीक है। ये है फर्स्ट रूम, ठीक है, ये एक डॉक्टर का रूम है। यहाँ पे एक्चुअली मैं आई हूँ सुबह, मेरा प्लान था कि मैं थोड़ी देर बाद आती, लेकिन मुझे एक्चुअली आज कहीं और काम पे जाना था जिसकी वजह से मैं आज ना थोड़ा अर्ली आ गई हूँ। अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए लेकिन डॉक्टर मैडम आ गई हैं, तो मैं उनसे आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। ये है मतलब फर्स्ट रूम, ठीक है, और ये जो है ये है एडमिन ऑफिस। अगर लेट सपोज आप यहाँ पे आते हो, आपको कोई स्टाफ की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है या आपको कोई भी किसी किस्म का इशू होता है जो कोई आपका नहीं सॉल्व कर सकता या आपको नहीं रिजोल्व कर सकता, तो वो एडमिन ऑफिस में ये आपका काम है कि आप जाएं, उन्हें स्टाफ के मतलब खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं आप। अगर आपके साथ पोलाइट बिहेवियर नहीं है या आपको कोई किसी किस्म की तंगी है, कोई भी इस हॉस्पिटल में आके आपको कोई मसला है, तो आप एडमिन ऑफिस जाके उनसे आप अपनी कंप्लेन जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब वॉशरूम वगैरह हैं, मतलब है तो वैसे ये भी ठीक ठाक कि उन्होंने सफाई का खास ख्याल रखा हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कहीं पे भी जाओ वहाँ पे आपको एक तो बेनिफिट ये मिले कि आप सफाई का खास ख्याल। और ये देख लें, जैसे कि मैंने दिखाया वो गार्ड अंकल बैठे हुए हैं, ठीक है, ये देखें हर चीज़ की फैसिलिटी दी जा रही है। कहने का मकसद ये है कि एक वो चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे हर चीज़ का जो है ना वो मिले, हर चीज़ आपको उस तरह मिले जो एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए। मैंने बहुत से हॉस्पिटल्स में ऐसा देखा है कि गंद वगैरह पास पड़ा होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो एक जरासीम से निकलते हैं तो दूसरे में फंसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अब इस रूम में मेंटल रूम है, ठीक है, ये देखें ये प्रॉपर वार्ड का सिस्टम है और फुल प्राइवेसी है। अगर लेट सपोज कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको मतलब कोई ड्रिप वगैरह का मसला है, कोई किसी किस्म का भी इशू है, ठीक है, गायनी इशू है या कोई मतलब मेडिसिन लेनी है, कोई भी किसी किस्म का भी इशू है, वो यहाँ पे रिजोल्व किया जाएगा। ये देखें इन्होंने प्रॉपर एक बेड सीटिंग वगैरह रूम्स वगैरह की दी हुई है। ये चेयर जो मतलब लोग मजदूर है नहीं सही चल सकते उनके लिए ये देखें चेयर्स वगैरह का इंतजाम है। उन्होंने अपनी तरफ से फुल ऑफ वो फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की हैं जो कि एक पेशेंट का हक है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। एक्चुअली ये डॉक्टर का रूम है लेकिन मैं आपको इसको बाद में विजिट करवाती हूँ। इसके लिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, लेडीज़ वार्ड, ठीक है। इसका ये सिस्टम है, ये है वो वार्ड जिस वार्ड में मतलब कोई भी किसी किस्म की लेडीज़ को इशू हो या ड्रिप वगैरह लगानी हो या कोई गायनी पेशेंट हो या कोई किसी किस्म के अमराज का पेशेंट हो, उन्हें मतलब सिटिंग एरिया चाहिए कि जो मतलब एक एज अ हॉस्पिटल्स में जो प्रोसीजर सारा होता है वो प्रोसीजर यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि अब ये उन्होंने हर तरह की मतलब अपनी वार्ड्स वगैरह में वो लगाई हुई हैं, ये प्राइवेसी के लिए उन्होंने लगाया। मतलब ओवरऑल जो एक हॉस्पिटल का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होता है ना, वो ओवरऑल फैसिलिटीज़ यहाँ पे मेडिकल सेंटर में मौजूद है। और मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जो कहते हैं कि हमने मतलब हमें इस हॉस्पिटल में गए थे, हमें प्राइवेसी नहीं मिली या हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या कोई ऐसा है कि हमसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए गए, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 50 रुपीज़ आपने पे करने हैं, ठीक है। आपने 50 रुपीज़ पे करके आपने अपनी पर्ची लेनी है उनसे और आपने पर्ची लेके सीधा डॉक्टर के ऑफिस में आना है और डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह लिख देंगे, मेडिसिन लें आप और अपने घर में जाएं।
कहने का मकसद ये है, अगर लेट सपोज मे भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े बहुत चार्जेस हों, कोई मतलब ब्लड टेस्ट करवाने के होते हैं या कोई ऐसे ड्रिप्स वगैरह के हों, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई यही किया है कि किसी भी पेशेंट को जो मुस्तहिक है, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनसे कोई भी ऐसी वैसी पेमेंट वगैरह ना ली जाए, ठीक है। और जहाँ तक रही बात यहाँ के माहौल की, तो वो आप देख रहे हैं कि साफ़ सुथरा माहौल है, कोई गंदगी कहीं पे कोई ज़रा सी भी कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। ये जैसे कि लेडीज़ वार्ड थी, ठीक है, ये देखिए इसके बाहर लिखा हुआ है कि ये लेडीज़ वार्ड है और यहाँ पे लेडीज़ वॉशरूम। और ये अब यहाँ पे हम सेकंड जगह पे आए हैं ना, तो यहाँ पे है जेंट्स वार्ड, ये देखिए मर्दाना वार्ड। अब जैसे कि जो फैसिलिटीज़ उन्होंने लेडीज़ के लिए दी हैं, वो ही जो है उन्होंने जेंट्स के लिए भी दी हैं। उन्होंने ये देखें सेम वैसे ही बिल्कुल जो सिंपल पहले जैसी चीज़, ये यहाँ पे उन्होंने शीट्स वगैरह लगाई हुई हैं ताकि कोई भी उनकी प्राइवेसी जो है वो ख़राब ना हो। ये उन्होंने वैसे ही जैसे पहले उन्होंने किया हुआ था अपने दूसरे वार्ड में, वैसे ही उन्होंने इधर भी किया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और उन्हें ये नहीं आइडिया है कि क्या नाम लेते हैं, हमारे पास मतलब अब कोई पैसे नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटलों के धक्के खाते हैं, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटलों में फिर भी जाके कोई ना कोई हमारे पैसे लग जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि मैं खुद एग्जामिन कर चुकी हूँ इन चीज़ों को। और ये वीडियो व्लॉग बनाने का मेन मकसद उन लोगों के लिए है जो लोगों को इस जगह की ज़रूरत है। ज़रूरत से मुराद ये है कि अगर लेट सपोज कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे जेंट्स होते हैं जो मतलब अब हम वहाँ पे देख लें, गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल लगा लें, सर्विसेज हॉस्पिटल चल जाते हैं, नवाज शरीफ हॉस्पिटल चल रहा है, फैसिलिटीज़ हैं, आई नो दैट, ऑल फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन आप वहाँ के इन्वायरमेंट को देख सकते हैं, आप वहाँ के माहौल को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे एक 50 रुपीज़, इन जस्ट 50 रुपीज़ आप 50 रुपीज़ देंगे। सो दैट्स वाई आप अभी ये सुबह का टाइम है, मतलब 8 बजे है, ठीक है, तो सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई रश नहीं, और ओपनिंग हो चुकी है, ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मतलब रश जो होता है वो 9 बजे के मोस्टली बाद होता है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पे ऑल टाइप्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। अब देखें, अब ये वार्ड है, समझ लें यहाँ के लोगों ने आके जो इनके घर वाले हैं या उन्होंने बैठना, उन्होंने यहाँ पे चेयर्स दी हुई हैं, वहाँ पे अलहदा चेयर्स दी हुई हैं, लेडीज़ वार्ड के सामने अलहदा दी हुई हैं, बाहर मेन पे अलहदा दी हुई हैं, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई मसला ना हो। बाहर सिटिंग एरिया उन्होंने अलहदा दिया हुआ है, कोई पेशेंट को इंतज़ार करना है तो वो वहाँ पर इंतज़ार आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही बात कोई भी किस्म की प्रॉब्लम की, तो वो आपको यहाँ पे फेस नहीं होगी। आपने सिर्फ 50 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, वो लोग जिनको मोस्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपने 50 रुपीज़ देने हैं। आपने 50 रुपीज़ ऐसे दिए हैं, उन्होंने आपको एक वो दे देनी है, क्या उसका नाम लेते हैं, पर्ची। आपने उस पर्ची को लेकर जाना है डॉक्टर के पास, अपनी मेडिसिन लगाना है, अपनी पूरी मुआयना। ये भी नहीं है कि कोई मतलब आम से डॉक्टर रखे हुए हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, MBBS के डॉक्टर्स हैं, और मतलब अच्छा आपको यहाँ पे सारा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो सिर्फ एक पेशेंट के लिए नहीं है कि एक बंदा किसी के प्रोटोकॉल से आ गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा उनके लिए इन्वायरमेंट दिया गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि वो सब लोगों के लिए एक जैसा ही है। और जगह पे सबसे बड़ी बात ये है कि वो देखें हर जगह पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं कि कोई भी ऐसा इशू होता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी आपके साथ कोई ऐसी बदमज़गी करे, तो वो यहाँ पे कैमरे में रिकॉर्डिंग हर टाइम हो रही है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। आपको किसी वजह से कोई भी परेशानी का मुजाहिरा नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक रही बात इस हॉस्पिटल की, तो इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है। एड्रेस मैं आपको गाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस मैं लिख दूंगी। और लाजमन वो जो है आप लोग यहाँ पे विज़िट करें, ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एडमिन ऑफिस में जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अब हम करते हैं जाके डॉक्टर से बात कि डॉक्टर कैसी हैं और यहाँ पे क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ठीक है, हम उनसे बाकी जानते हैं। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अभी मैं इस टाइम रिसेप्शन पे मौजूद हूँ, मैं इनसे पूछती हूँ कि यहाँ पे पर्ची कितने की दी जा रही है? 50 रुपये की पर्ची है, उसी के बीच में मेडिसिन हम देते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपके ड्रिप्स वगैरह लगनी हो, जैसे कि रिंगर 1000 है या 500 है, तो उसके 500 चार्जेस अलग है। ठीक हो गया। अगर लेट सपोज ऐसा होता है कि कोई बाहर मेडिसिन आपको 1000 रुपये की या ड्रिप 1000 रुपये की पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे हाफ पेमेंट पे मिलेगी। 50% डिस्काउंट, हर चीज़ में 50% ऑफ होगा, टेस्ट फ्री है सब। और ओके, ठीक हो गया, डॉक्टर है हमारे, लेडी डॉक्टर अलग है, ठीक हो गया, स्पेशलिस्ट अलग है।
ओके ओके, यहाँ पे कहने का मकसद ये है, अगर लेट सपोज आप यहाँ पे पर्ची 50 रुपये की ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगर कोई ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं या ऐसे भी कोई भी टेस्ट होते हैं वो आपके फ्री होंगे। अगर ऐसा होता है कि आपको ड्रिप वगैरह परचेज़ करनी पड़ती है तो वो जो बाइट अगर 1000 रुपये की है तो वो यहाँ पे आपको 500 की मिल जाएगी, ठीक है। ये इसका यहाँ का रूल है। मोस्टली ये होते हैं कि व्लॉग बनाने के चक्कर में आपसे झूठ बोलते हैं, मैं वही बात कर रही हूँ जो यहाँ पे मतलब सच है। ओके, अब जाते हैं हम डॉक्टर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम मौजूद हैं ज़रा डॉक्टर के पास, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं और उनसे भी पूछें कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और कौन कौन से किस किस मतलब डिग्री पर डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और किसी पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरा आपको मतलब उनसे हम पूछते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे आने वाले पेशेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किस तरह से उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्लाह का, आप बताएं आप कैसी हैं? जी ठीक हो गया। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनको क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले जैसे हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो इसका मेन हमारा एम यही था कि हमने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। मतलब हम जैसे एक कंट्री है पाकिस्तान में, हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आप रहते हो, आप यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हो, तो एक जगह जहाँ से आप इतनी आप अर्न कर रहे हो कुछ, तो आप वहाँ पे लोगों को सर्व करो, उन लोगों को आप इन रिटर्न कुछ दो, ठीक है। तो हमारा बेसिक एम यही था, ठीक है, जिसको लेके हम चले थे। फिर हमने ये हॉस्पिटल बनाया। अब इसमें हमने ये किया है कि हमने यहाँ पे जनरल फिजिशियन, हमारा ये है कि जो छोटे से छोटा तबका, बड़े से बड़ा तबका, हर किसी को सर्व करे। आपने देखा महंगाई है, लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब इस तरह है कि हमने यहाँ पे शुरुआत की है, हमने 2 डॉक्टर्स को अभी फिलहाल हायर किया है, ठीक है। अब उनकी टाइमिंग है कि सुबह 9 से शाम 9 तक वो 2 शिफ्ट पे काम करते हैं। 50 रुपये की पर्ची है जो आजकल हर कोई अफोर्ड कर सकता है। उसमें आके आप ट्रीटमेंट लें। यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, स्टाफ है, हमारा बाहलाक स्टाफ है जो आपको सर्व करेगा, फैसिलिटेट करता है। हमारा एडमिन है, डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के माया नाज मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने अपनी डिग्री ली है, उसके बाद वहाँ के अच्छे हॉस्पिटल्स में उन्हें सर्व किया। अब यहाँ पे आके आपको सर्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब 50 रुपये की आपने पर्ची लेनी है, फिर डॉक्टर के पास जाना है। दवाई अद्वियात है हमने अंदर से देनी है, वो भी फ्री में है, उसके साथ ही उसी 50 रुपये में है। टेस्ट वगैरह है, हाँ टेस्ट के कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी हम अंदर से ही करते हैं, लेकिन चार्जेस हैं उसके कुछ भी, ठीक है। बाकी ट्रिप्स वगैरह के भी जैसे बाहर से एक्सपेंसिव आपको पड़ता है 1000, 1200, और यहाँ पे थोड़ा रिजनेबल हाफ प्राइस में हम आपको कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG की सहूलत भी है। एक्सरे का भी है कि 2 to 3 वीक्स में हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड और ECG एट अ टाइम हमारे पास अवेलेबल है। मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल की है MBBS की, यहीं गंगाराम में हाउस जॉब की है। उसके बाद मैंने जो स्पेशलाइजेशन है पेम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से की है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा ये था कि फिर आगे 1-2 जगह प्राइवेट मैंने किया है। फिर मैंने MRCOG जो UK की डिग्री है वो पार्ट 2 मैंने क्लियर किया है। अब इंशाल्लाह मई में पार्ट 3 देना मैंने उसका। उसके अलावा दुबई में मैं वहाँ पे भी 1 to 2 मंथ्स मैंने वहाँ पे सर्व किया है एज ए GP। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आई हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा है कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है जैसे मैं हूँ, तो हमारे यहाँ पे 300 हमने फीस रखी है एज ए स्टार्टअप, जिसके साथ अल्ट्रासाउंड बिल्कुल फ्री है। बाकी यहाँ पे पेशेंट के टेस्ट किए जाएंगे। अभी स्टार्ट में हमने छोटे मोटे प्रोसीजर जैसे मनसूबाबंदी के लिए पेशेंट अगर छल्ला जैसे कॉपर टी ट्यूब है वो रखवानी है, अगर बाजू पे कैप्सूल एक होता है वो रखवाना है, वो हम रख देंगे। DNC की सहूलत है। और बात आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारा है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। जब हमारे इंशाल्लाह पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे फिर नॉर्मल डिलीवरी हमने करनी है, फिर सिजेरियन, और फिर जो लेप्रोटमीज, रिसोली होती है, पानी की थैली बन जाती है, उसके प्रोसीजर भी इंशाल्लाह हमने स्टार्ट करने हैं, लेकिन अभी स्लो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे पेशेंट्स को हर तरह की वो फैसिलिटीज दे रहे हैं जो एक गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जा रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर लेट सपोज कोई पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा मतलब वो 50 रुपीज़ भी नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उसके लिए आप मुझे ये बताएं कि उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए जस्ट आपने एडमिन के पास जाना है, उनसे बात करनी है और बस वो आपको फ्री कर देंगे। इतना तो है कि हमारा यही है कि हर किसी को सर्व कर लें, क्योंकि बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा ये है कि जितने से ज़्यादा लोगों को हम सर्व कर सके वो उतना उनके लिए बेहतर है। मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे मुस्तहिक लोग भी होते हैं जो मतलब 50 रुपीज़ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा एडमिन ऑफिस में जाना है और जाके आपने उन्हें कहना है कि मैं इतने भी नहीं अफोर्ड कर सकता, सो दैट्स वाई वो आपको कोई ना कोई स्लिप वगैरह दे देंगे, तो आप वो रिसेप्शन पे देंगे तो आपको वहाँ से पर्ची जो है वो मिल जाएगी जो आप डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जो एक मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दी जा रही हैं। जैसा कि हम कोई प्राइवेट डॉक्टर को चेक करवाने जाते हैं तो हमारी 500-1000 की पर्ची आराम से बन जाती है,
वो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में, बहुत मिनिमम प्राइस में और अच्छे और बहुत ज़्यादा मतलब ज़हीन पढ़े लिखे डॉक्टर्स आपको यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। अगर कोई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको आना है तो वो यहाँ पे मैं एड्रेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी गाइड कर दूंगी, और इसके अलावा वीडियो के एंड पे मैं आपको वो एड्रेस जो है यहाँ का प्रॉपरली गाइड कर देती हूँ। और लाजमन आप यहाँ पे चक्कर लगाइएगा। अपना कोई भी आपको इशू हो देन आप मुझे इस ब्लॉग के मतलब कमेंट सेक्शन में आप मुझे यहाँ पे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। देन मैं पर्सनली आकर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगी कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मेरी कोई भी बात को आप ऐसे जैसे मैंने एज अ ब्लॉग कही है, अगर उसमें से कोई भी बात झूठ निकलती है तो आप मुझे एज अ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मैं पर्सनली आकर दोबारा से इस पर ब्लॉग लास्ट में शूट करूँगी, ठीक है। और बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, और एक और बात मैं ये कहना चाह रही थी कि हमने एक साथ में ये सोचा है कि कुछ फ्री कैंप्स लगाएंगे, ठीक है। जैसे हर संडे को, जैसे एक संडे होगा जहाँ गायनी का फ्री कैंप होगा। गायनी के फ्री कैंप में ये होता है कि जैसे बांझपन का इलाज आजकल ये बहुत कॉमन है, मनसूबाबंदी की बातें, कुछ अमराज नुस्वा होते हैं जो बहुत पेचीदा, या कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो बता नहीं सकती, ऐसे हर किस्म के इलाज यहाँ पे किए जाएंगे, लेकिन वो फ्री होगा, ठीक है। बाकी उसके बाद है कभी हम ऐसे करेंगे कि हम कंसल्टेंट्स को बुलाएंगे अपने पास, जैसे ऑर्थो का है, जैसे हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं, आई स्पेशलिस्ट को, बच्चों के डॉक्टर को, वो भी इस तरह के फ्री कैंप्स भी होंगे। और इस तरह के यानी कि हफ्ते में 1-2 दिन 3-4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए कोई एक इस तरह के स्पेशलिस्ट हम डॉक्टर भी अपने यहाँ पे लाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ऐसा कोई सिस्टम होता है तो फिर आपको वहाँ पे अगर आप वो कैंप में जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको कोई पेमेंट पे नहीं करनी है, और आप वहाँ पे अपना जाके इलाज या अपना जो भी मसला है आप उन्हें बता सकते हैं, वो आपका बगैर किसी अमाउंट के वो आपका इलाज करेंगे, ठीक है। ये बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता है तो मैं ज़रूर उस पर भी एक व्लॉग शूट करूँगी, और अगर कोई वहाँ की कोई एड्रेस टाइपिंग हो तो फिर मैं वो भी आपके साथ लाजमन शेयर करूँगी। अगर उसके लिए आप मुझे मतलब कोई बता दें कि वो जो भी जगह होगी दैन यहीं पे होगी। यहीं पे होगा, हमारे अपने क्लिनिक पे ही हमने करना है फ्री मेडिकल कैंप। जैसे एक दफ़ा हमने गायनी का करना है, इस संडे को इंशाल्लाह हमने गायनी का करना है, उसके बाद हमने ऑर्थो का करना है, इस तरह करके, क्योंकि आजकल ये हड्डियों के मसले हर दूसरा तीसरा बंदा इससे परेशान है। कमर का दर्द है, बैक पेन है, पट्टों का खिंचाव, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है बच्चों के। अगर ऐसे होता है मैम तो मैं मतलब कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह हम लाजमन उस पर भी एक ब्लॉग शूट करें, ताकि वो लोग जिनको इसकी रियल में ज़रूरत है, ठीक है, और हम उनकी ज़रूरत, बेशक अल्लाह ताला हर इंसान की ज़रूरत पूरी करने वालों में से है, लेकिन ऐसे ही अल्लाह ताला ने वसीले बनाए होते हैं, ठीक है। और शायद ये उन लोगों के लिए काफ़ी ऐसे लोगों, मजदूर तबके के लिए, या कोई ऐसे जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन तबके के लिए ये शायद में भी बहुत ज़्यादा, मैं शायद तो ऐसे अल्फाज कह रही हूँ, लेकिन ये मे भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ही साबित हो, ठीक है। अगर ऐसा भी कोई सिस्टम होता है तो ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा, और लाजमन आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, विजिट करवाएं, अपना इलाज करवाएं, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी लाजमन आएँ, क्योंकि ये चीज़ आप ही के लिए बनाई गई है। उनका मेन मसला कोई यहाँ पे पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। उनका यहाँ पे मेन मकसद ये है कि वो ऐसे लोगों की मदद कर सकें जिनके लिए मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग नहीं कर पाते। ये तो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा हौसला दिया है, और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है, बहुत ज़्यादा की है, कि वो आज इतना बड़ा माशाल्लाह से हॉस्पिटल बना के बैठे हैं, और वो भी आप जैसे लोगों के लिए जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे कोई फेम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, कोई मतलब ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की मदद के लिए किया जा रहा है जो मतलब लोग इस मतलब करवाना चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं करवा पाते। यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है जो आप अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे आपको नहीं मिल पाती, या आपको वो अटेंशन नहीं मिल पाती, या स्टाफ की बदतमीजी की वजह से कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज़ों से आपको कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई इशू होता है आप एडमिन ऑफिस में जाके अपनी कंप्लेन उनको बता सकते हैं कि मेरी ये कंप्लेन है, ज़रूर उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा जी। और अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद हसीब। हम इनसे भी पूछते हैं कि ये पेशेंट के साथ कैसे डील करते हैं और ये पेशेंट को मतलब किस तरीके से उनका इलाज करते हैं, और इसके अलावा ये क्या क्या यहाँ पे मतलब सिस्टम चल रहा है। इनसे भी हम इनकी राय लेते हैं कि ये किस तरह से मतलब पेशेंट को डील कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। फिर बताएं डॉक्टर कि यहाँ पे क्या पेशेंट के साथ किस तरह से डीलिंग की जा रही है? जी असद साहब ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि इस इलाके में थोड़ा बैकवर्ड ये एरिया है, तो
तो यहाँ पे जो है वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और पेशेंट के जो है वो अर्निंग के रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जी ऐसे ही है। ज़्यादातर जो है वो मिडिल क्लास पेशेंट्स हैं जी। जो अच्छा अर्न नहीं कर पाते। जी जी और हमने यहाँ पे जब इलाके में विज़िट किया, असद साहब के साथ हमारी टीम ने विज़िट किया, तो हमने एक चीज़ नोट डाउन की कि जो पेशेंट्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो बेचारे मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं। जी ऐसा ही स्टोर है। वाले जो हैं वो उन्हें अपने हिसाब से उल्टी सीधी मेडिसिन दे रहे हैं अपनी नॉलेज के मुताबिक जितना जी उन्हें जी इल्म है, ऐसे ही है। और वो मेडिसिन उन्हें फ़ायदे की ज़्यादा नुकसान दे रही है। जी जी ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा एक चीज़ हमने और नोट की कि काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो क्वैक्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो पहले किसी हॉस्पिटल में डिस्पेंसर थे, अब पीछे गलियों वगैरह में जाकर उन्होंने अपने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, सेटअप्स बनाए हुए हैं और छुप कर बैठे हुए हैं, और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उनके पास जाते हैं क्योंकि उनकी पर्ची फीस कम है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मतलब मोस्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो चीज़ हो रही थी मोस्टली इस एरिया में कि मतलब सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं था दिया जा रहा, और बल्कि ज़्यादा पेशेंट्स वैसे ही बस मेडिसिन ले लेते थे, और अगर लेट सपोज उन्हें कोई मेन प्रॉब्लम निकल आए तो वो मतलब इस तरह ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ मेडिकल वगैरह में मेडिसिन वगैरह अफेक्ट भी कर सकती है अगर आप किसी मतलब क्वालिफाइड बंदे से नहीं मेडिसिन लेते तो। बिल्कुल, हमारे पास पेशेंट्स आए हैं और उन्होंने हमें बताया है कि हमने स्टोर से मेडिसिन ली थी इससे पहले और हमने वो मेडिसिन यूज़ की, हमें एलर्जी हो गई है, उसका कोई रिएक्शन हो गया, तो फिर हमने प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशंस की, उनके ब्लड टेस्ट किए, हमने उनको डायग्नोज किया और प्रॉपर उनको गाइड किया। बेसिकली पेशेंट को जो है वो गाइड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। पेशेंट जो है वो इतने, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे तबके से यहाँ पे नहीं है, तो उन्हें नहीं पता चलता है, उन्हें सादा लो आवाम है बेचारी हमारी यहाँ पे, तो उन्हें जिस तरह कोई गाइड करता है वो उस तरह मान लेते हैं। इस चीज़ का यहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले वो जो क्वैक्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं कि उन्हें इल्म नहीं है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया, हमारी पूरी टीम ने, हमने ये सेटअप बनाया है। पर्ची फीस 50 रुपये है, जिसमें हम इन्हें A to Z तमाम GP की जो है फैसिलिटीज़ वो हम उन्हें दे रहे हैं। इसमें हमारा टोटल ओवरऑल चेकअप है 50 रुपये में, हमारी मेडिसिन इन्वॉल्व है और इंजेक्शन इन्वॉल्व है। इसके साथ हमने फार्मेसी का सेटअप किया, हम उन्हें बाहर से भी अदविया जो है वो एडवाइस करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम 50 रुपये में उन्हें यहाँ अपने पास से कंप्लीट मेडिसिन भी दें और इंजेक्शंस वगैरह भी लगाएं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ECG का सेटअप है, अल्ट्रासाउंड का है और एक्सरे का, जैसे मैम ने भी आपसे बात हुई, जी जी ऐसे ही है, आपको गाइड किया। जी जी। इंशाल्लाह पेशेंट जो है वो हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, पेशेंट बहुत खुश हैं कि उनके इलाके में एक इस तरह का इदारा जो है वो ग्रो हुआ है। अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई मतलब हर टाइप के लोग आते हैं, कुछ मतलब अमीर तबके से भी होते हैं, कुछ नॉर्मल तबके से भी होते हैं, तो क्या सबको सेम ही मतलब किया जाएगा? ये ना हो कि मतलब कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको मतलब आप ये कह के कि यार ये शायद बहुत ज़्यादा लो तबके से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम इनको उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे कोई बड़े तबके से बंदा आए तो उसको किया जाए, तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई इशू तो नहीं है? नहीं, देखिए हमारा जो इखलाक है वो सेम है, हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि कोई अमीर है या कोई गरीब है। हम यहाँ पर सर्विसेज देने के लिए बैठे हुए हैं और हम हाजिर हैं आवाम के लिए। हमारे लिए है ना, सब एक जैसे हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब डॉक्टर असद साहब से मतलब हमने अभी तक मुलाकात तो नहीं की, लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह उनसे भी बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद हसीब से तो हमारी मुलाकात हो गई है और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करें कि जो भी यहाँ पे लोग आएँ वो ये सिर्फ आप ही के लिए है, ठीक है? कोई यहाँ पे किसी को किसी से कोई मुफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप आएँगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी यही है कि आप लाजमी यहाँ पे आएँ और इंशाल्लाह आपसे बहुत से पेशेंट आगे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद आपसे यही होगी कि आप सबके साथ बहुत अच्छा मतलब इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उन्हें सर्व करें और अच्छे तरीके से उनकी बात सुने, उनकी बात को अंडरस्टैंड करें और हम अपनी तरफ से हम उन्हें 100% दें और पेशेंट जो है वो यहाँ से सेहतयाब होकर जाए और हमें दवाएं दें। ओके जी, ओके। चलिए जी, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।